हे गाइस, मैं हूँ नीलोफर। चलिए, आज ईद का सेकंड डे है तो फिर से रेडी हो जाते हैं। वैसे मैं कभी तैयार नहीं होती घर में, मैं सिर्फ टी शर्ट पजामा पहन के रहती हूँ। लेकिन आज ईद का दिन है तो कोई आने जाने वाले होते हैं तो थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है। बाल देखिए मेरे पूरे उड़ गए थे, बीच बीच में गैप हो गया था, लेकिन अब फिर से मैंने उसे सही कर दिया, वापस ट्रैक पे आ गए। लॉन्ग भी और ग्रोथ भी और झड़ना भी बंद हो गए। तो चलिए बनाते हैं कल की अधूरी शॉर्ट्स को पूरा करते हैं। ये है कल के सिरी पाए जो हमने बॉईल किए थे और यखनी बना के रखे थे। उसके लिए हमने सरसों का तेल ले लिया, उसमें प्याज लाल कर दिए और प्याज लाल करने के रखने के बाद देखिए मैं बाहर आ गई। बहुत मिट्टी हो रही थी, आंधी तूफान आया था तो मैं गैलरी धो कर उसे क्लीन कर दिया। फिर से वो अंदर आई तो देखा कि मेरे सारे प्याज जल गए हैं। गाइस, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, और प्याज जल गए तो फिर मैंने फिर से कढ़ाई का तेल खाली किया। वो कड़वा हो गया था इसलिए उसे नहीं लिया। फिर से कढ़ाई धो के दूसरा तेल डाला और दूसरे प्याज काटे। प्याज भी हमारे पास ख़त्म हो गए थे, कल मम्मी ने सारे प्याज काट के रखे, वो प्याज ख़राब हो गए थे तो फिर प्याज भी दूसरे मंगवाए, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। और ये जो देखिए यखनी वाले जो सिरी पाए थे उसे मैंने सबसे पहले नमक डाल के गला दिया था और अच्छे से गल गए। बस इस मेरे जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल सादा होता है। मैं पाकिस्तानी और जो दिल्ली वाले पाए होते रहते हैं हैदराबादी पतले पतले वो बनाती हूँ। मुझे वो सब्जी कौरमे की तरह जो पाए बनाते हैं ना मसाला भून के, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर वो फ़र्क ही क्या होता है कौरमा और पाए में। पाए का सूप तो बिल्कुल पतला चिपचिपा होना चाहिए। ब्लिंकिट का ऑर्डर लेने में बाहर चली गई थी, धनिया मंगाया, प्याज मंगाए और ये देखिए नींबू, हरी मिर्ची। और ये जो जेल मंगाया है इसका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये क्या है, क्यों है और किस लिए मंगवाया है और इससे क्या रिजल्ट मिलता है। इस बार तो प्याज लाल करने के साथ में हटी ही नहीं यहाँ से, मैंने पूरा उसको लाल करके ही दम छोड़ा क्योंकि फिर से जल जाते तो बड़ा नुकसान हो जाता गाइज। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट था जो मैंने डाल दिया उसी तेल में, प्याज निकाल के, और हल्दी मिर्ची धनिया। धनिया हमने कम डाला है इसलिए क्योंकि मैंने सौंफ धनिया उसमें डाला था यखनी में, जो पाई की यखनी होती है। ये बकरा ईद का जो गोश्त होता है गाइस, इसे सिरी को फ्रिज में रखना पड़ता है तो इसलिए हम यखनी करके रखते हैं तो बदबू नहीं आती। और जो प्याज लास्ट में बचे थे उसे भी पीस के मैंने डाल दिया। तो ये रेडी है हमारी सिरी पाए, बिल्कुल पतले शोरबे के। बहुत ही आसान रेसिपी और बिल्कुल सादे तरीके से मैं बनाती हूँ। लेकिन माने मैं आपको ये खिला नहीं सकती, अगर आप खाओगे तो पता चलेगा कितने टेस्टी बने हैं मेरे पाए। उसके बाद जेप्टो से हमने ऑर्डर कर लिया था। और मौसम देखिए, मौसम चेक करें गाइस, इतना प्यारा हो रहा था। इतनी शिद्दत की भीषण गर्मी के बाद जो हमें राहत मिली थी हवा आंधी से। और आज जुम्मे का दिन था तो जुम्मा पे मैं नहा के ऐसे ही बाल फोल्ड कर लिए थे, पढ़ने बैठ गए। टाइम ही नहीं मिलता गाइस, जुम्मे में बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है। और ये देखिए उसके बाद मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी क्योंकि खाना तो हमने दिन में खा लिया था सिरी पाए, लेकिन मैं ये जार केक कब से खाने का सोच रही थी तो आज मैंने इसे मंगा ही लिया। चीज़ हेज़लनट केक है, जार केक, और ये मैंने टेस्ट करके देखा, ये इतना प्यारा था गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके बताना वीडियो